नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। दीन दुनिया में आज मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह भी हैं। आप सोच रहे होंगे आज हम दोनों एक साथ, तो बात ही कुछ ऐसी है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आपको याद होगा इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई, जिन्हें ईरान रहबर मुअज्जम कहता है, उनके फ्यूनरल के वक्त, उनके जनाजे के वक्त जब अलग अलग अरब देशों के या मुस्लिम देशों के डेलीगेशन आ रहे थे, तो ईरान ने कुरान करीम की आयतों के जरिए उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की थी, उन्हें बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि अब भी वक्त है, समझ जाइए और आपका किरदार क्या है। इस खबर को पूरी दुनिया ने सुना, देखा, लेकिन जो अब खबर आ रही है वो यही है कि सारा अरब वर्ल्ड और मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए हैं और एक बार फिर बड़ा अटैक हुआ है। जी हां, ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह पर सीधे तौर पर ईरान को उकसाने की, सीधे तौर पर नए तरीके से जंग को शुरू करने की कवायद है। खबर क्या है वो मेरे सहयोगी दिव्यांशु पहले आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, पहले मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं किस तरीके से ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये देखिए मिसाइल गिर रही है वहां पे, ये स्ट्राइक हो रहा है। एक बार फिर से देखिएगा इसे, किस तरीके से वहां पर ये आके एक एयर स्ट्राइक, जब सऊदी के जो जेट हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, वो बकायदा अंदर तक जो अंसारुल्लाह शासित सना एयरपोर्ट है वहां पहुंचते हैं और आसमान से वो ये गिरा रहे हैं। ये दूर से आप देख रहे हैं, वॉच टावर जो है उसके ठीक पीछे एयर स्ट्राइक की जा रही है। ये तब होता है जब ईरान का महान एयर एक फ्लाइट जो है वो वहां पर लैंड करने के लिए पहुंचती है। जी, महान एयर का विमान देखिए, ये डेलीगेशन लेके पहुंचा है। जी, ये यमन के हूतियों का ही डेलीगेशन था जो ईरान पहुंचा था, उन्हें वापस लेकर महान एयरलाइन वहां पर पहुंचती है डेलीगेशन को लेकर, और अचानक से सऊदी की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है कि ये महान एयरलाइन नीचे उतरनी नहीं चाहिए। इससे पहले सुबह भी एक उतर चुकी थी जी, ये दोबारा से फिर से था, और करीब एक हफ्ते पहले एक बार पहले से भी उतर चुकी थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था, इतिहास था। सऊदी का कहना है कि हमने सीज कर रखा है, हमने ब्लॉकेट लगा रखा है कि आपके आसमान में कहीं से भी कुछ आके उतर नहीं सकता है, खासकर ईरान के लिए जो ताल्लुक रखता हो। जी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ये स्ट्राइक की जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज ये है, ईरान का जो महान एयरलाइन है वो हुदैदा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। मतलब वो आसमान में सिर्फ घूमते नहीं है, एयर स्ट्राइक वाली जगह से घूम जाते हैं, मतलब सना एयरपोर्ट से हट जाते हैं, दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर यमन शासित जो दूसरा एयरपोर्ट है वहां पर उतरते हैं। जी, अमूमन हम देखते हैं कि अगर आपको एयर स्ट्राइक की धमकी दी जाती है, यानी जो पूरा आसमान है उस वक्त जो पूरा स्पेस है वो अपने आप में जंग से खाली नहीं है, निशाने पर आप कभी भी आ सकते हैं। यहीं पर सऊदी के फाइटर जेट घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान की एयरलाइन वहां पर उतरती है बाकायदा, और हुती उनका स्वागत करते हैं, और ये 10 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है। अब इसको कैसे जोड़ा जाए? देखिए, बहुत से एक्सपर्ट से हमने बात की। आपको याद होगा इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का जब जनाजा चल रहा था और तमाम तरह के रिचुअल्स हो रहे थे, उस वक्त अमेरिका के कहने पर यही सऊदी, यही यूएई के जहाज जानबूझकर, ऐसा ईरान आरोप लगाता रहा है कि जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस इलाके से गुजारे गए जहां से मना किया गया था। ईरान ने कहा था कि हमने एक रास्ता दिया है, आप वहां से निकलिए। और उसके बाद क्या होता है, ईरान अटैक करता है, अमेरिका फिर अटैक करता है, फिर ईरान पलटवार करता है। ये सारी कवायद वो है जो शुरू हो चुकी है कि एक बार ईरान को फिर घेरो, चारों तरफ से घेरो और जंग को शुरू करो। तो जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं, वो यही है कि ये जो यमन में अटैक हुआ है सऊदी की तरफ से, वो भी इसी की एक बानगी है, और ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर हो रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट बता रही है, क्योंकि एक बड़ी वजह इसकी, जैसा कि जानकार कहते हैं मिडिल ईस्ट के, कि अरब और मुस्लिम देशों में किसी की हैसियत नहीं है कि अमेरिका को अपने बेस देने से मना कर सके। अब वो तो कर नहीं सकते। हाँ। उन्हीं के बेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये लोग भी किसी ना किसी रूप में इस जंग में शामिल होना चाह रहे हैं, या इनको कहा गया होगा कि सब आओ, ईरान को चारों तरफ से घेर लो और सब मिलकर मारेंगे। ये वही है, और वही काम हुआ था इमाम खामनेई के जनाजे के वक्त, जब हुर्मुज से जानबूझकर इन्हीं के टैंकर, अमेरिकी टैंकर नहीं थे वो, इन्हीं के टैंकर गुजारे गए थे और स्थिति वो हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है, अंसारुल्लाह के खिलाफ पाकिस्तान
और सऊदी अरब एक है। पाकिस्तान की डिफेंस डील है सऊदी अरब की। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर सऊदी खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा, पैसा खर्चा कर देगा, उतना पैसा दे देगा, तो पाकिस्तानी फौज पहुंच जाएगी वहां पर अंसारुल्लाह के खिलाफ। मतलब अगर जंग बढ़ती है तो कई मोर्चों पर जंग को, और ये जानते हैं तमाम अरब देश और अमेरिका और इसराइल कि अंसारुल्लाह रिएक्ट करेंगे। ईरान पे कुछ भी अटैक होता है तो अंसारुल्लाह मारेंगे, इसलिए अंसारुल्लाह पर भी पहले अटैक कर दो या अंसारुल्लाह को परेशान करना शुरू करो। यानी किसी न किसी की मदद के लिए या तो फिर ईरान आए, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। शौकत भारती जो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं कहते, शौकत भारती कहते हैं मुनाफिकत। तो वो खास तौर से अरब देशों के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ मुस्लिम देशों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस बार दिख रहा है। और ईरान ने कुरान की आयतों के जरिए आयतुल्लाह खामनी साहब के फ्यूनरल के दौरान वही समझाने की कोशिश की थी अरब देशों के डेलीगेशन को, मुस्लिम देशों के डेलीगेशन को, कि अब तो समझ जाइए कुरान क्या कहता है और आप क्या कर रहे हैं, अब तो समझ जाइए। लेकिन सभी जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। सभी अमेरिका के खेमे में हैं और अमेरिका के कहने पर चलते हैं। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, होना शुरू हो गई हैं, वो उसी की झांकी है जो आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुतियों की तरफ से ऐलान इस बात का कर दिया गया सीज फायर खत्म हो चुका है क्योंकि सऊदी ने उसे तोड़ दिया है जी। वो उस वक्त का जरा सा एक बार जिक्र करिएगा कि जब पिछले दौर में करीब 10 से 11 साल बीत चुके होंगे जब इन दोनों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था, उस वक्त क्या हकीकत थी, किस तरीके से हुती जो है इन सब पर भारी पड़ रहे थे। इससे इस तरह हम देखें तो इधर गठबंधन था पूरा। बिल्कुल, और ईरान की मुदाखलत के बाद, ईरान की मीडिएटरशिप में ही वो आपस में समझौता हो पाया था सऊदी और यमन के अंसारुल्लाह के, क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह ने साल 2014-15 में सना पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और यमन के एक बड़े हिस्से पे, और सऊदी समर्थित जो सरकार थी अब्दुल रब मंसूर हादी की, उसे उन्होंने खदेड़ दिया था। अब्दुल रब मंसूर हादी आज भी सऊदी अरब से जो एक तरह से निर्वासित सरकार चला रहे हैं और यमन के एक हिस्से से वो सरकार चलती है। ऐसी स्थिति में सऊदी की आंख में शुरू से यमन के अंसारुल्लाह खटकते रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि सऊदी और यूएई की जब यमन में भिड़ंत हुई थी अभी पिछले दिनों, ये जो यूएई समर्थित एक आर्मी थी, एक मिलिशिया थी जिसको सऊदी पसंद नहीं करता, और वो सऊदी के इलाकों पर आ गई थी। उस स्थिति में सऊदी ने यमन के अंसारुल्लाह के साथ कुछ डील की थी ईरान के समझौते के साथ, ईरान की मध्यस्थता में, कि भाई ठीक है हम ये यूएई समर्थित मिलिशिया को खदेड़ रहे हैं, आप कुछ मत कीजिएगा। तो अंसारुल्लाह शांत रहे थे और वो यूएई समर्थित मिलिशिया खदेड़ी गई थी सऊदी के जरिए। आज वही सऊदी अंसारुल्लाह पर हमलावर है। तो देखिए किस तरह से खित्ते की, खासतौर से अरब खित्ते में कोई किसी का नहीं है और वहां की राजनीति पूरी तरह से अमेरिका और इस्राइल के इशारों पर चलती है, ऐसा लग रहा है। और सब उन्हीं के लिए काम करते हैं क्योंकि सब अपनी सुरक्षा के लिए उन पर डिपेंड है, और कुछ पर्दे के पीछे इस्राइल के साथ है तो कुछ खुलकर इस्राइल के साथ है। तो देखिए अपने आप में ये बहुत ज्यादा एक तरीके से परेशान करने वाली भी चीज हो रही है। एक तरफ होर्मुज जो है वो बार बार बंद हो जा रहा है, तेल को लेकर, गैस को लेकर दुनिया भर में संकट फिर से मंडराने लग रहा है। उधर ट्रंप की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन इस बीच में ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज बन जाती है। बाब अल मंदेब को लेकर भी अब धीरे धीरे चर्चा होने लगी। एक तरफ होर्मुज बंद है, दूसरी तरफ अगर मंदेब भी बंद हुआ, वो खाड़ी भी बंद हुई, तो अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आगे चीजें बिगड़ेंगी तो फिर हो सकता है कि ईरान होर्मुज पर और यमन की जो अंसारुल्लाह है हुती, वो बाब अल मंदब पर फिर से अपना कंट्रोल हासिल करे, उसको रोक दे। देखिए ईरान को घेरा जा रहा है चारों तरफ से। इराक में बीच में एक्सपोज हुए थे, इन लोगों ने कुर्दों के जरिए तमाम इंतजामात कर लिए थे, ऐसा ईरान ने आरोप लगाया। करीब करीब ईरान के पहुंचने के बॉर्डर के से दाखिल होने की कोशिश थी। कुर्दों को अमेरिका ने सपोर्ट किया था। सीरिया में बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर लामबंदी हो रही है ईरान के खिलाफ। पूरे गुटों को तैयार किया जा रहा है कि हमला होगा तो सीरिया भी एक बड़ा पॉइंट बनेगा, और सीरिया में इसराइल का बड़ा कंट्रोल है, इसराइल का बड़ा उसमें दबदबा है और इसराइल की बड़ी उसमें दखल अंदाजी है, और तुर्की की भी है। तो कहने का मतलब तुर्की से लेकर इसराइल, इराक के कुछ हिस्सों से लेकर के सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर पर भी इसलिए ईरान ने मारा कि वहां से भी अमेरिका हमले अंजाम दे रहा था, जबकि कतर के साथ तो ईरान की एक डील भी हो चुकी थी और इस तरह का समझौता, और कतर तो खुद मध्यस्थ है। तो कहने का मतलब ये है, जो खुद शौकत भारती कहते हैं, कई और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, जैगम मुर्तजा साहब हैं, अशरफ जैदी साहब हैं, वो सब यही कहते हैं। और साथ में ईरान से जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जमीर अब्बास जाफरी साहब, आकिफ जैदी साहब, वो सभी लोग ये कहते हैं
कि ये लोग नहीं छोड़ेंगे, ये लोग सब ईरान को घेरेंगे और ये ईरान इनको कहा जा रहा है कि टकराओ, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि जंग भड़के और चीजों को जंग के लेवल पर लेकर आओ। और ईरान भी अब देखिए फ्री है। आयतुल्ला अली खामनी का जनाजा और उनको सुपुर्द खाक किया जा चुका है। हाँ। ईरान ने खुद कह दिया है, आयतुल्ला मुश्तबा खामनी ने खुद अपना लेटर, जो अपना पत्र, अपना खत अपनी आवाम के नाम भेजा, उसमें कहा है उन्होंने कि भाई हम तो खून का बदला खून से लेंगे। तो वो भी तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि वो इन सब चीजों से अनजान है, उन्हें सब पता है, इसलिए वो भी मार रहे हैं। जहां से आती है मिसाइल या जहां से आता है बम, वो उससे डबल मारते हैं वहां पर और नुकसान करते हैं। तो अंसारुल्लाह पर सऊदी का अटैक उसी का एक हिस्सा है और ये सिर्फ झांकी है। आगे आने वाले दिनों में ये चीजें सब तरफ फैलेंगी और ये जंग बढ़ेगी, ऐसा इम्कान जाहिर किया जा सकता है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से वो तस्वीर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वहां पर अटैक किया गया, इसके अलावा अब रिटेलिएशन की प्रक्रिया जो है यमन की हुतियों की तरफ से यह कह दिया गया है कि वो इसका बदला लेंगे। सीज फायर खत्म हो चुका है, यानी जंग के हालात बहुत तेजी से हो रहे हैं और ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं मुश्किल में आपने भी जिक्र किया पाकिस्तान को भी लेकर कि वो अगर पैसा खर्च करे तो वो वहां पर पहुंच सकते हैं। जी जी। तो सवाल यही उठने लगा है कि देखिए सब तो इन्वॉल्व हैं। हाँ। अब बचते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो ईरान के सीधे खिलाफ नहीं है। हाँ। तो उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश होगी, आप देखिएगा, और सब मिलकर के जो है एंटी ईरान होंगे और ये जंग बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स हैं हमारी आज के इन हमलों के बाद जो यमन में हुआ है सऊदी की तरफ से, उससे ये बात और बढ़ जाती है। और हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात की, सभी लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जंग बहुत लंबी चलेगी और जंग बढ़ाने की तैयारी है, ये जंग बढ़ेगी और लंबी चलेगी, ये सब लंबी जंग की तैयारी होने जा रही है। तो ये हम आप तक ये पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं। आप खुद क्या मानते हैं, क्या ऐसा होगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। जो ईरान की महान एयरलाइंस है उस पर उसके हूतियों को ले जा रहे डेलीगेशन को टारगेट करके हमला किया गया था, वो बच निकले और बोदीदा पर उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मारने का प्लान था और सऊदी ने अच्छा खासा हमला किया था। वो दिव्यांशु ने आपको दिखाया, मिसाइल एकदम पोर्ट पे आकर गिरी है बाकायदा तौर पे, और भारी, अगर वो प्लेन पे गिरती तो प्लेन एक बार में जो है स्वाहा हो जाता। ये तमाम तैयारी थी। आप क्या मानते हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है, ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दीन दुनिया आपको कैसा लगा मेरे और दिव्यांशु के साथ? क्या आप आगे भी अगर इस तरह की जंग बढ़ती तो हमें साथ में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिएगा।